हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। जो अगला हफ्ता जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। स्ट्रक्चर क्या हो रहा है निफ्टी में, एक ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को सोचना कैसा है। इसके अलावा मेरे पास एक छोटी सी कहानी है विक्स के बारे में, इंडिया विक्स कैसे चल रहा है, उसके पीछे की कहानी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पहले मार्केट में क्या हो रहा है यहाँ पर निफ्टी में। राइट साइड में आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है ये। और लेफ्ट साइड में हमारे पास है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, तो गिफ्टी हो गया। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट में बहुत थोड़ा फर्क है। आप अगर नाइन्थ लो का देखते हैं, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी में वही दिखा दूं आपको, नाइन्थ का लो, 9 अप्रैल का लो यहाँ से, इसके बाद ये रैली, ये वाला मूव। आप अगर ये दोनों में फर्क देखते हैं तो काफी सारे मूव्स इसके बीच में आ चुके हैं। तो हम थियरी प्राइस एक्शन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो एलियट वेव। तो एलियट वेव का पूरा मास्टर कोर्स अवेलेबल है आपके पास, बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट। एडवांस वो थोड़ा कठिन है, वो सिर्फ जो बेसिक्स और इंटरमीडिएट क्रॉस करने के बाद एडवांस पढ़ना चाहते हैं वो प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। राइट, राइट नाउ ये जो मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा बहुत एक दो स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर नीचे है, बाय ऑन डिप है, सेल ऑन राइस है, ऐसे कुछ चल रहा है, यहाँ पे करेक्शंस आ रहे हैं। पर गिफ्ट निफ्टी में, निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखेंगे आप, एक तरफा रैली दिख रहा है। राइट, तो प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, हमको ये लगने लग मुझे मुझे तो एटलीस्ट ये लगने लगा है कि निफ्टी अपने दम पर नहीं चल रहा है, निफ्टी गिफ्टी के हिसाब से चल रहा है। राइट, गिफ्टी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चल रहा था। ये एविडेंस मैंने आपको दिखाया था जब टेलीग्राम ग्रुप में, जब ये वाली रैली आई थी। ये रैली से पहले हर मोड़, जैसे नैस्डैक चल रहा था उसके हिसाब से गिफ्टी भी चल रहा था। नैस्डैक का जो फ्यूचर था और गिफ्टी का फ्यूचर था एकदम डॉट टू डॉट, टाइम टू टाइम। जहाँ नैस्डैक पे टर्न आया फिर करेक्शन हुआ, वैसे ही गिफ्ट निफ्टी पे हो रहा था। तो ग्लोबल मार्केट सपोज ट्रैक कर रहा है गिफ्टी, और हमारा निफ्टी का स्पॉट चार्ट है जो गिफ्टी को ट्रैक कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। पर अभी अगले हफ्ते के लिए आउटलुक क्या रहेगा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी स्पॉट चार्ट के हिसाब से। और दूसरा एक ऑप्शन है जो मैं गिफ्ट निफ्टी से लेकर स्पॉट चार्ट में डाल के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने स्विंग लो लिया है यहाँ का 9 अप्रैल का, इससे पहले वाला नहीं लिया। इसका कारण है फिर कभी समझाऊंगा आपको। यहाँ से देखेंगे तो आप, पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे जो मार्केट के मूव्स चल रहे हैं, चाल चल रहा है, इसमें थोड़े इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है कि वेव्स ठीक से बन नहीं रहे, ठीक से टर्न हो रहे हैं, समय पे टर्न हो रहे हैं, पर वेव्स का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है स्पॉट चार्ट पर। तो इस टाइम पे हम इंट्राडे का ही प्लान कर सकते हैं। जब तक ये पूरा का पूरा क्लैरिटी नहीं ना आ जाए कि हो क्या रहा है स्ट्रक्चर में, तब तक इंट्राडे ही प्लान कीजिए। मैंने आपको पहले समझाया था। यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ तक एक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक रैली हुआ है, साइडवेज गया मार्केट, फिर थोड़ा बहुत रैली हुआ है, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ है ऐसे, अब फिर से एक मूव ऐसा आया है। राइट, तो एक इम्पल्स पैटर्न थोड़ा बहुत दिख रहा है हमको इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। तो ये एक अगर वेव थ्री का सब वेव हो गया ना, वेव थ्री का सब वेव हो गया, वेव वन वेव टू, फिर ये आता है अपना वेव फोर। अब जब आप एलियट वेव पढ़ेंगे तो मैंने उसमें कहा था कि वेव फोर सबसे, सारे वेव्स में से वेव फोर और वेव बी एक अलग होता है। ये दोनों सबसे खतरनाक वेव होते हैं एंड 90% रिटेलर्स यहीं पे फंसते हैं। इसका कारण ये है कि इस करेक्शन फेज से पहले, इस करेक्शन फेज से पहले एक ट्रेंडिंग फेज आता है मार्केट। सो ये ट्रेंडिंग फेज 90% रिटेलर्स मिस कर देते हैं। राइट, जब कोई ट्रेंडिंग फेज मिस हो जाता है तो उनको लगता है कि हाँ भाई अगला फेज हमको मिस नहीं करना है। तो हर बार रिवर्सल की गुंजाइश करते रहते हैं, रिवर्सल कब होगा, रिवर्सल कब होगा। जब जाके उनको समझ में आ जाएगी हाँ भाई ये तो रिवर्स नहीं होने वाला है, अब तो सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब आप ये देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था एंड यहाँ पे जैसे मार्केट ने इसको बड़ी कैंडल से एक तोड़ा यहाँ पर, तो सबको लगा हाँ भाई ये तो हो गया खेल, अब तो ये ऊपर ही जाना है। तब जाके मार्केट ने इमीडिएट ट्रैप करके रिट्रेस कर दिया था। राइट, तो ये होता है एक खेल, एक ऑपरेटर का चाल होता है। अब मैंने कहा आप पिछले 3 वीडियोस में आपको समझाया था इस पूरे रीजन में, एंकर पॉइंट के बारे में, ऑपरेटर के मूव्स के बारे में,
कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रैपिंग होता है। पिछले 3 वीडियो का एक छोटा सा सीरीज बनाया था, वो कृपया एक बार आपके फ्री टाइम पे आप जाके देख लेना एक बार। ऑलराइट, नाउ फोर्थ वेव। एक ऑप्शन बायर को और ऑप्शन सेलर को एक स्ट्रक्चरल नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ घूम सकता है मार्केट, एरिया ऑफ प्राइस, वो समझना है हमको। तो जहां हमने पढ़ा था फोर्थ वेव क्या कर सकता है, फोर्थ वेव 38 से 50% जोन का रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने डाला है यहाँ से, इस पॉइंट से एकदम स्विंग लो से। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको 38 से 50% जोन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो ये मैंने अपने लिए मार्क कर लिया। ऑलराइट, तो मैंने पिछली बार क्या कहा था, ये वेव 4 बहुत डेंजरस वेव है। तो वेव 4 डेंजरस वेव होने के नाते क्या होता है कि कभी कभी डीप पुल बैक आ जाता है, ABC पैटर्न करके एक डीप पुल बैक आ जाता है। कभी कभी एकदम साइडवेज चले जाता है, बड़ा रेंज बना देता है, पर कभी कभी साइडवेज भी चले जाता है ऐसे करके। राइट, एक साइडवेज रेंज बन जाता है। तो ये हो गया एक एक ऑलमोस्ट वन काइंड ऑफ एन एबीसी, ऑलमोस्ट वन काइंड ऑफ एन एबीसी। तो कभी कभी एक बड़ा रेंज बना के एकदम साइडवेज चले जाता है, नहीं तो छोटा रेंज बना के ऐसे एक साइडवेज चले जाता है। ओके, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शंस इन द मार्केट। कभी कभी क्या होता है, और डेंजरस क्या होता है कि ये अचानक से एक ट्रायंगल पैटर्न बना देता है ऐसे। तो हर पैटर्न को कैसे हम नाप सकते हैं, कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा, ये सब मैंने आपको एलियट वे में पढ़ा दिया है। एक बार सीरियसली आपको पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए। तो अगर इस पॉइंट में अभी फिलहाल मार्केट में डीप करेक्शन आना है, तो इसको कम से कम 23%, वेव 4 को मिनिमम 23% को टच करना पड़ेगा या फिर इसके नीचे जाना पड़ेगा। डीप करेक्शन आता है तो हमारा क्या एनालिसिस है कि ये 38 से 50% जोन ये एक सपोर्ट जैसे बिहेव करे, और यहाँ से मार्केट अगला जो रैली है उसके लिए चले। ये हो गया अपना फर्स्ट केस वेव 4 का। अब कोई कुछ लोग पूछ सकते हैं सर यहाँ पे तो वेव 3 खत्म नहीं हुआ है और वेव 3 अभी खत्म होना बाकी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज विद दैट। बट बस थोड़ा आपका 38 to 50% जोन का चेंज हो जाएगा मेजरमेंट। तो मैं क्या करूँगा, इस लो से हटा के यहाँ पर डाल दूंगा। राइट, तो ये सब थोड़ा इंटरनल वेव थियोरी के अंदर आता है। तो जब आप सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल तो आपको समझ में आया कि आपको ऐसे सब सोचना पड़ता है एक एनालिसिस या एक व्यू बनाने के लिए। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया। तो जो भी हो, आपका पॉइंट ये कि दोनों ही आसपास ही हैं। आपका ये है कि इस जोन में आके मार्केट को वापस ऊपर जाना है, अगर ये वेव 4 गहरा होता है, डीप करेक्शन आता है। अब अगर वेव 4 डीप नहीं आता है और साइडवेज ही चले जाता है ऐसे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साइडवेज के बाद पर ही आने वाला है, तो एक ऑप्शन सेलर को बहुत ही आसान हो जाता है कि आपको नीचे वाला रेंज मिल गया, आपको पता है यहाँ पर पहले आ गया, तो ऊपर का रेंज जाना ही जाना है इसको। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सेलर इसका टर्न होने का इंतजार करेंगे, बस इतना ही करना है। ऑप्शन बायर को भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ही टर्न होता है, अगर यहाँ से टर्न होता है तो आप इस पूरे फॉल का जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, स्ट्रेट लाइन में आए या फिर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग पैटर्न में आए, जो भी आया, इस पूरे फॉल का 38% ले लीजिए, 38 to 50%। इसके ऊपर जब टिकने लगता है मार्केट, आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आपके लॉन्ग साइड के लिए। राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, ऐसे सोचना पड़ता है हमको। अब मैंने आपको ये वेव 4 वाली कहानी समझा दी, ये हमने स्पॉट चार्ट से हमने ये निकाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम गिफ्ट निफ्टी के चार्ट से। क्यों मैंने कहा गिफ्ट निफ्टी हमको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी का जो पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल अलग है। अब थोड़ा डीप में जाके आपको समझाऊंगा, जब थोड़ा आगे जाके, कि टाइम जब हम डालेंगे, समय का खेल जब आएगा, टाइम एनालिसिस, तो उसमें हमको ऐसे सब सोचने की ज़रूरत है। तो गिफ्ट निफ्टी में देखेंगे तो सेम लो, दोनों 1 आवर चार्ट है, ये और ये दोनों लो। तो दोनों लो में गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, एक 3 वेव पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, एक थ्री वेव्स पैटर्न बना के ये ऊपर जा रहा है। राइट, तो मेरा पहला थॉट है कि ये एक डायगोनल पैटर्न बना रहा है, गिफ्ट निफ्टी एक डायगोनल पैटर्न बना रहा है। तो डायगोनल पैटर्न कैसे होते हैं, ऐसे। एक ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न है जो कॉन्ट्रैक्टिंग है। दूसरा डायगोनल पैटर्न ये वेज पैटर्न कहते हैं इसको, बस सेम दूसरी भाषा में, नॉर्मल भाषा में वेज पैटर्न। दूसरा ये है ऐसे, ये भी एक डायगोनल पैटर्न है। तो ये बनने के लिए, ये वाला बनने के लिए पहले
ये हमको पता करना है कि ये नहीं बन रहा है, तब जाके हम इसके बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो पहले ध्यान देना है हमको इस पर, एंडिंग, डायगोनल, कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये है एक्सपेंडिंग, ये दोनों अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये तीन वे पैटर्न बना रहा है एट द मोमेंट। तो ये अगर इसको एक्सपेंडिंग बनना है, राइट, या फिर डायगोनल पैटर्न बनना है, तो फर्स्ट हमको पहला वाला पैटर्न देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग वाला। ये हो गया आपका पूरा ए वेव, जो इंटरनल्स आए हैं ए बी सी पैटर्न में, लाइक थ्री वेव थ्री वेव थ्री वेव करके आए हैं। सी वेव को यूजुअली इम्पल्स आना है, पर यहाँ पे दिस इज द ओनली केस वेयर आई हैव सीन वेरी रेयरली दैट एक फास्ट मूव में से इसने ऐसे कर दिया। ये हो गया आपका ए बी सी, या फिर आपका सी अभी आना बाकी है। एंड यू कंसिडर दिस एंटायर थिंग एज पूरा का पूरा आपने ए वेव ले लिया, या फिर आपने बी वेव ले लिया, थ्री 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 करके जा रहा है सारे, सी वेव ले लिया, डी वेव ले लिया, और ई वेव, राइट। तो ये जाके रुकेगा एटलीस्ट आई थिंक 13th 14th मई के आसपास, मई के बीच में कहीं जाके ये जाके रुकेगा फाइनल, ये पूरा। तो वही चीज़ अगर हम स्पॉट चार्ट में डालते हैं, सेम थिंग, अगर हम स्पॉट चार्ट में डालते हैं, तो यही चीज़ ऐसे कुछ दिखेगा आपको, ए बी सी डी ई, राइट, ऐसे कुछ आपको स्पॉट चार्ट में दिखेगा। तो आपको पहला खेल जो फोर्थ वेव वाला है आपको समझ में आ गया। अब ये वाले भी समझ में आ गया, जो 13 12 के बाद 12 13 तक जाके रुकेगा, राइट। ये हो गया दूसरा। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक छोटा कारण है, तो ये हटा देता हूँ आपको, थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। आने वाला हफ्ता जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो एक टाइम साइकिल जोन चल रहा है, दूसरा जो है 5th से लेके 8 तारीख तक एक और टाइम साइकिल छोटा सा चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये साइकिल स्टार्ट होगा 5th को, तो अगर 5th पे अगर हम कुछ हाई पे हैं, तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे गिर के ऐसे करके 5th पे अगर हाई है, तो ये अगला जो साइकिल स्टार्ट होगा ये 8 तारीख तक एक तरफा दूसरे साइड का मूवमेंट देगा, 8 तारीख तक। ये क्लियर है, वेरी गुड। अब सवाल ये है कि सर अगर 5 तारीख को नहीं 6 तारीख को स्टार्ट होता, कोई दिक्कत नहीं, 6 तारीख की सुबह पहले घंटे के बाद फर्स्ट आवर के बाद स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी डिले होता है 1 घंटे का 2 घंटे का, नो प्रॉब्लम। तो 5th का फिफ्थ से लेके, या फिर 6 की फर्स्ट फर्स्ट आवर सुबह की फर्स्ट आवर से लेके अगला डायरेक्शन स्टार्ट हो सकता है, अगला साइकिल 8 तारीख तक। ये मैं नहीं कह रहा कि 8 के बाद कुछ नया कुछ रिवर्सल आएगा, ये नहीं कह रहा, 5th से लेके 8th की बात कर रहा हूँ बस। ओके, 8 तारीख के बाद जो आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ इतना हमको समझ है। अगर मार्केट सीधे नीचे चले जाता है, यहाँ से ऐसे करके नीचे चले जाता है, तो क्या हो गया, अगेन 5th से लेके 8 तारीख तक ऑपोजिट डायरेक्शन आना है मार्केट में। समझ गए आप? गुड। सो दिस इज द स्मॉल टाइम साइकिल जो अभी चल रहा है, तो स्टार्ट होगा 5 तारीख के साथ। अब हम एक जूम आउट करके बड़े टाइम साइकिल पे चले जाते हैं। बड़ा टाइम साइकिल का जो चार्ट है, जो हमें मैंने ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया, ये सब सारे टाइम जोन्स थी, सब टाइम साइकिल की वीडियो में, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ यूट्यूब पर, वो एक बार वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने समझाया आपको माइनर टाइम साइकिल क्या होता है, ये टाइम जोन्स पे हमको कैसे काम करना होता है, मेजर टाइम साइकिल्स कैसे होते हैं, उसका पावर क्या होता है, ये सब इन्वर्जन्स क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया है। यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम एक माइनर टाइम साइकिल जोन में हैं, तो पिछली बार कहाँ थे, यहाँ पर 9 तारीख के आसपास। तो मैंने वीडियो यहाँ पर 7 तारीख पर जब फॉल आया था, वहाँ तब मैंने बनाया था और ये कहा था कि 9 तारीख को जब ट्रम्प हमारे ये कहेंगे कि 9 अप्रैल को ये होने वाला है, जो टैरिफ प्लान होने वाली है फाइनलाइज होके पूरे अनाउंस करेंगे 9 तारीख। और 9 तारीख कब गिर रहा है, हमारे टाइम जोन पर गिर रहा है। तो अगर यहाँ से अगर मार्केट बुरा खबर कुछ आता है, न्यूज़ आता है, तो मार्केट 21,600 की तरफ बढ़ेगा। यहाँ से एक अच्छी खबर आती है, तो टाइम साइकिल जोन से हमको एक ट्रिगर मिलेगा ऊपर जाने का, राइट। अच्छी खबर, किसको अच्छी खबर आई थी, जब 90 डेज का पॉज लगाया था, टैरिफ पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, तो मार्केट ऐसे रैली की। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल,
ये सब हमारे पास डेट्स, मेरे पास तो साल के स्टार्ट से ही थे। मुझे नहीं पता था कि ट्रम्प 9 तारीख को ये करने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता, तब तो ट्रम्प अपनी प्रेसिडेंट सीट पे भी नहीं आया था, है ना। इस पर ये सारे डेट्स मेरे को साल के स्टार्टिंग में थे। मैंने ऐसे से 3-3 महीने करके सारे डेट्स आपको देते जा रहा हूँ। नाउ, पिछली बार एक माइनर टाइम साइकिल क्यों पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। पिछली बार क्या हुआ था माइनर टाइम साइकिल जोन पर, एक इतना बड़ा मूव आया, इस वाले जोन से इतना बड़ा मूव आया। पर हर माइनर टाइम साइकिल जोन से इतना बड़ा मूव आना जरूरत नहीं, इसी का नाम माइनर रखा है, छोटा रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसेंट मूव आया, काफी इतना बड़ा नहीं पर है, अच्छा वाला मूव। बट उससे पहले देखेंगे तो ये ट्रेंडिंग मूव जाके माइनर टाइम साइकिल जोन पर साइडवेज हो गया, करेक्ट। तो ये भी हो सकता है। बट मेजर जो होते हैं, बड़े होते हैं मेजर, यहाँ से तो बड़े मूव स्टार्ट होते हैं, यहाँ से तो बड़े वाले स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे बड़ा वाला स्टार्ट हुआ, राइट। तो अगला मेजर आ रहा है कब, मिड ऑफ में, राइट। 12 तारीख के बाद स्टार्ट होगा मेजर टाइम साइकिल। तो अभी फिलहाल हम माइनर टाइम साइकिल पे, अब ये हमको डिसाइड करना, देखना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा टाइम पास करके मेजर टाइम साइकिल तक वेट करता है, ऐसे करेक्शन स्टेट में चले जाता है, ऐसे जो मैंने आपको टाइम पास करके समझाया था वेव 4 का, या फिर हमको मार्केट ऐसा करके इट गोज अप, ऐसे, राइट। तो ये हमको देखना है अब मार्केट में। तो आपको एक लार्जर टाइम फ्रेम का पिक्चर भी आपको समझ में आ गया। नाउ, मैं जो कहने वाला था आपको विक्स की कहानी, तो निफ्टी की बात हो गई, आपको समझ में आ गया आपको देखना क्या है। विक्स की कहानी समझाता हूँ आपको। विक्स जो है, जब ये बहुत बड़ा मूव आया था, करेक्ट। ये हुआ था अप्रैल वाले दिन, जब वो टैरिफ अचानक से अनाउंस हुआ था, और ये बड़े बड़े टैरिफ रेट लगाए थे। मार्केट डर गया था, फिर अनसर्टनिटी बढ़ गई थी मार्केट में, और काफ़ी बड़ा स्पाइक आया विक्स में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, मार्केट अब क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पे तो 90 डे पॉज आ चुका है, टैरिफ पे टैरिफ है नहीं कोई 90 डेज के लिए, पर फिर भी विक्स 13 से लेके अभी 18 पे क्यों है। तो इसके दो मेजर विक्स राइज होने के कारण ये है कि अगर कोई डर पैदा होता है मार्केट में, तो ये वाला डर अचानक से आता है, राइट। अब किसी आने वाले डर से, सॉरी, आने वाले इवेंट से, या फिर ऐसे कुछ क्या हो सकता है कि मार्केट पहले से ही डर रहा है। तो डरने के कारण, तो अनसर्टनिटी का कारण ये है कि हमारे जो बॉर्डर पे जो कॉमेडी शो चल रहा है ना, कुछ लोग आके, कॉमेडियंस आके यहाँ पे कुछ हंगामा करके गए हैं, उसका अनसर्टनिटी है अभी इंडिया के बॉर्डर पे। इन बॉर्डर इश्यूज जो है, इंडिया उसका जवाब देगा या नहीं देगा, वही मार्केट सोच रहा है ऐसे, राइट। इसका जवाब देगा कि नहीं देगा, या फिर वापस हमला होगा, ऐसे कुछ अनसर्टनिटी होता है ये सब। तो वो अनसर्टनिटी को मार्केट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए अभी से एक थोड़ा डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसका एक डर है। नेक्स्ट ग्लोबल इवेंट एक आने वाला है 7 तारीख को, और उसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। ग्लोबल इवेंट क्या है, तो ये वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ है tradingeconomics.com/कैलेंडर, आप इसको छाप सकते हैं। ये हमको पूरे महीने का और हफ्तों का डिटेल्ड में, एवरी वीक एंड एवरी मंथ का जो भी मैक्रो इवेंट्स हो रहे पूरी दुनिया भर, उसका डिटेल बताएगा। सो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो 7 तारीख को क्या होने वाला है, 7 तारीख को क्या होने वाला है कि हमारा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। अब ये वाला इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझाता हूँ। अभी जो चल रहा है मार्केट में, जो दो बड़े बड़े पार्टीज है यूएस में, एक है यूएस गवर्नमेंट, और जो है यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, अपना ट्रम्प दादा। तो मान लो ये दादा क्या कह रहे हैं कि, ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि टैरिफ डालना पड़ेगा, टैरिफ डालना पड़ेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट है बंदा इसमें खेल, यूएस फेड चेयर, फेड का चेयरमैन है जेपी चर्चा।
जेरोम पावल है, जेपी चाचा है, और ये अपना चाचा है, ये अपना दादा है ना। तो ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ये लेते हैं, ऊपर नीचे करना। अब इन दोनों के बीच में एक बहस चल रही है। ये एक कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं कि आ, करो, चाचा को बोल रहे हो तुम इंटरेस्ट रेट कम करो पहले, है ना, पूरी दुनिया कर रही है तुम्हें भी करना पड़ेगा, करो करो करो। ये जाके इनको डायरेक्टली नहीं बता रहे, पब्लिकली उनके सारे स्पीचेस में ये बोल रहे हैं कि हाँ जेरोम पावल को करना चाहिए, चाचा को करना चाहिए, कम करना चाहिए, करना चाहिए, ये इस पूरी दुनिया करेगी, इनकी वजह से कुछ हो जाएगा फिर अगर इन्होंने नहीं किया तो ये बोल रहे हैं पब्लिकली। और इस इन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो रिसेंटली इनके कोई स्पीच में, चाचा के स्पीच में, किसी ने, रिपोर्टर ने सवाल किया, सर आपकी नौकरी चली जाएगी क्या, क्या प्रेसिडेंट आपको हटा देंगे नौकरी से? तो चाचा ने ये कहा है कि ऐसे हो ही नहीं सकता, रूल्स में है ही नहीं, कानून में है ही नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं, वो जो भी बोले वो कुछ नहीं होगा, मुझे तो अपना ये फॉलो करना है, डेटा फॉलो करना है। तो अभी तक पूरी कहानी इनकी थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर, कोल्ड टॉक्स क्यों चल रही है ऐसे, रीजन इज यूएस का रिसेशन कंफर्म हो गया, ऑलमोस्ट 90% रिसेशन में आने वाला है यूएस। बड़े बड़े कंपनियों से नौकरी, इंडस्ट्रीज रुक जाएंगी, लोगों के मास लेफ हो जाएगा, नौकरियां कम बंद हो जाएंगी, बहुत हंगामा मचने वाला है यूएस में, है ना। बहुत गंभीर सिचुएशन बनने वाली है, ये सबको पता है। चलो मान लो ये 1 साल में आ रहा है, मान लो बस 1 ईयर, ऐसे ही कोई एग्जांपल बताओ, 1 साल के अंदर आएगा। अब जो दादा है हमारे ट्रम्प, इन्होंने जो टैरिफ लगाया है, टैरिफ के वजह से ये चलो 6 महीने में आ सकता है, ये सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। ये इंटरेस्ट रेट तो पहले से ही था, 4% 5% पहले से ही था, जो रिसेंटली उन्होंने बढ़ाया 2-3 साल में। तो इसको अगर बढ़ाया, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, और राइट, तो ये आ सकता है कम से कम लेट्स से 7 महीने में, मान लो 7 महीने, है ना। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे पूरी डिस्कशन में, कि ये तो आने ही वाला है, चाहे जो भी आप करो, अभी करो बाद में करो, 1 साल के अंदर तो आना ही है इसका। दिक्कत ये है कि जब आएगा तो दादा को ये कहना है कि मेरे वजह से नहीं आया है, मेरे टैरिफ की वजह से नहीं आया है, इसने जब इंटरेस्ट रेट कम किया इसकी वजह से आया है, इसकी गलती है, चाचा की गलती है। चाचा को पहले ही समझ में आ गया खेल, ये खेल चाचा को पहले ही समझ में आ गया। तो इन चाचा क्या कह रहे हैं कि भाई तू जो भी कर ले, ये पब्लिकली बता रहे हैं चाचा कि चाहे जो भी हो जाए हम सिर्फ डेटा को फॉलो करेंगे, जो भी डेटा आता है इंटरेस्ट रेट का उसके हिसाब से हम ऊपर नीचे करेंगे, कोई कुछ भी बोले। तो चाचा को समझ में आया है कि भाई अगर इन रिसेशन आया मेरी वजह से, अगर मैंने ऊपर नीचे किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये कहा वो कहा मेरे से, आखिर में ये सब मुझ पे ही डालेगा, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है, उसकी सरकार बचानी है, जो भी हो। तो जब जेपी ने क्या कहा, जेपी अब कह रहा है कि देखो, उसको समझ में आएगा खेल, तो रिसेशन आएगा ये कहेगा कि भाई मेरी वजह से नहीं है, तुम टैरिफ डाले थे, तुम्हारे वजह से। तो ये खेल चल रहा है इन दोनों के बीच में। ऑलराइट, अब कहानी है डेटा वाली, ये है डेटा। डेटा का फर्स्ट पॉइंट जो पिछली बार आया था डेटा, उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो फेड 7 तारीख को ये कह सकता है कि कोई चेंज नहीं था ज़्यादा ज़्यादा डेटा पर, तो हमको इंटरेस्ट रेट चेंज करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। राइट, तो इंटरेस्ट रेट चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, अब क्या मार्केट क्या सोचेंगे, अब क्या करना है हमको, अब इसने कुछ किया नहीं, इसने कुछ खेला नहीं, इसने बस डिफेंस खेला है, तुक्का मारा है बस, और ये कुछ नहीं किया, तो ये कहेंगे वापस में डेटा पे डिपेंड करेगा, चाहे जो भी बोल रहे प्रेसिडेंट या कोई भी देश बोल रहे, हम डेटा पे ही देखेंगे। ओके, तो मार्केट क्या ध्यान देगा, अब डेटा का दिन कब आएगा, डेटा कब निकलेगा अगला? तो डेटा अगला निकलेगा 13 तारीख को। 13 तारीख की शाम है इंडिया में शाम रहेगा, उनके यहाँ सुबह रहेगा। 13 तारीख तक जाऊंगा, राइट। तो 13 तारीख के 6 बजे को शाम को डेटा निकलेगा, राइट। ये है इन्फ्लेशन डेटा। अब ये इन्फ्लेशन डेटा बुरा आएगा, मतलब इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, इन्फ्लेशन चढ़ रहा है, तो फेड अपना डिसीजन, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं कर सकता। लोगों को लगता है वो कम करेंगे,
इन्फ्लेशन का मार्केट बढ़ेगा, ये सब नहीं। ये अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकता, क्योंकि और भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में। इनको एक्चुअली उल्टा करना है और बढ़ाना है। इसकी वजह से क्या होगा, वापस कंपनियां, थोड़ा काम बर्बाद होगा उनका, ये होगा, नौकरियां जाएंगी। वैसे वैसे भी तो आना ही है रिसेशन, जहाँ भी कुछ कुछ भी कर लो, ऊपर नीचे कर लो, रिसेशन आना ही है। ठीक है। तो ये कम नहीं कर सकते। पर ट्रम्प ज़्यादा क्या चाहता है कि वो कम करें पहले। वो अलग अलग खेल खेलते हैं, वो बोलते हैं कि ये पॉलिटिकली खेल रहे हैं, उस जो भी हो, उनकी बहस चल रही है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब अगर इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आता है, अच्छा आता है, इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका मतलब क्या है, दिक्कत नहीं है इकोनॉमी में अभी फिलहाल, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो फेड के पास एक ऑप्शन रहता है कि इंटरेस्ट रेट को होल्ड करे या फिर इसको नीचे लाए। राइट। इनको इसको नीचे लाए, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाए, क्योंकि डेटा ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन ठंडा हो गया, अभी ज़्यादा नहीं है इन्फ्लेशन। तो अगर ये करते हैं ऐसे, आगे जाके स्टैगफ्लेशन की वजह से आगे जाके फ्यूचर में वापस चढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, वापस चढ़ जाएगा इन्फ्लेशन। तो ये इशू है अभी। तो वापस चढ़ने का कारण रहेगा, पहले ही इन्होंने कम कर दिया। तो फिलहाल क्या होगा अभी, वापस जब चढ़ेगा तो और दुगना आएगा। जो भी हो, जो मैंने कहा था 1 साल रहेगा रिसेशन, वो थोड़ा शायद पुश होके 2 साल तक शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही खेल होगा। 1 साल से 2 साल थोड़ा दूर हो जाएगा, पर आना ही है उसको। तो ये क्या करना चाहते, दादा क्या करना चाहते हैं, जब तक ये प्रेसिडेंट है ना, जब तक ये प्रेसिडेंट है, इनको थोड़ा टालना है, इसको रिसेशन को थोड़ा टालने की कोशिश कर रहे हैं बस। और दूसरा है जेपी, जो अपना नौकरी बचा रहा है। तो यही खेल चल रहा है, और यही एक और कारण है। जब ये ऐसे बढ़ता है विक्स, है ना, जब विक्स ऐसे बढ़ता है कि कोई आने वाले इवेंट की डर है, या फिर अनसर्टिनिटी है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला बढ़ता है क्योंकि कुछ डर आया है मार्केट, कुछ हुआ है, अचानक से कुछ हुआ है मार्केट में, इसलिए एक स्पाइक में बढ़ता है। ये अलग कारण है। राइट। एक इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट या इवेंट्स हो सकते हैं, उसके कारण, अनसर्टनिटी के कारण बढ़ता रहता है। तो एक ऑप्शन बायर को ये एक महंगा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एट द मनी हो गया अभी निफ्टी। राइट। एट द मनी ले लो, कितना है निफ्टी, 24,350 पे। राइट। तो थर्सडे के दिन, या फिर चलो वेंसडे ले लेते, थर्सडे एक्सपायरी हो गया, तो वेडनेसडे के दिन 200 पॉइंट दूर, 23,150 के आसपास, चलो प्रीमियम नॉर्मली हुआ करता था 40 रुपये, अभी होगा 70 के आसपास। ओके। और क्या होता है यहाँ पे कि जब प्राइस मूव होता है, अचानक से कोई स्पाइक आती है, अच्छा रहता है कि ऑप्शन बायर को अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमको पैसे मिले। तो वो 70 से 120 हो गया, एंड वेरी गुड मूव आया था, ये सब वो सब लिख लेते हैं, वेरी गुड। अब जैसे ही उल्टा चले जाता है मूव, वैसे ही वही तेजी से ये कटता है। सपोज आपने 30 पॉइंट का एसएल लगाया है ना, ये एसएल कट के जंप हो जाता है, कभी आपका एसएल भी हिट नहीं करता और जंप हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट स्पाइक कर रहा है। राइट। बहुत, कोई पागल इंसान को आपने इंजेक्शन डाल के आप उसको गाड़ी चला रहे हो, तो कैसे चलेगा, सीधे चलेगा नहीं ना, कभी कभी स्पीड ब्रेकर जंप कर देगा, ट्रैफिक लाइट जंप कर देगा। तो वैसे ही है ना, कोई अचानक से स्पाइक आ जा सकता है, जो ये आपको अपना एसएल भी उड़ा सकता है। तो दिस इज एन इशू फॉर ऑप्शन बायर लोग। अब ऑप्शन सेलर के लिए प्रीमियम बहुत हाई है, अच्छा है, बहुत अच्छा सुनारियो है प्रीमियम हाई होने का कारण। तो वो ओटीएम स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। राइट। तो आगे जाके गाइस हम इस पूरे साल में, जो मैं पिछले 2 साल से सिर्फ अपना स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम पढ़ने चाहिए ये सब, अब आगे जाके हम इस साल में हम ज़्यादा फोकस करेंगे थोड़ा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर। काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज मैं निकाल के आपको समझाऊंगा। एंड मोस्टली उसमें ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग की कंबाइंड स्ट्रेटजीज होंगी। आगे जाके ये मत कहिए, कोई भी आके मेरे से ये नहीं कहना चाहिए कि सर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बताओ, ऑप्शन बाइंग करने का तरीका बताओ। आपको एक ब्यूटीफुल इंडिकेटर दिया है, अपना ब्रेकफास्ट इंडिकेटर, आपने अभी तक वो उसको देखा नहीं है, तो मेरे हाथ के बाहर है। एंड ये मत कहना है कि मैं ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं करता हूँ। राइट। तो आप देख सकते हैं खुद, ये निफ्टी का चार्ट है, वो भी 4 मिनट का चार्ट। ऑप्शन अपना जो ब्रेकफास्ट इंडिकेटर जो प्रेशर सिग्नल बताता है, ये बॉटम
बॉटम ऑफ निफ्टी जो 7 अप्रैल को लगा था, इतना मौका मिल रहा है हमको जब मैंने कहा था कि भाई आप स्कैल्पिंग पे ध्यान दो, मार्केट थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, मौका हमको बहुत मिल रहा है। ये वाला मूव देखिए, यहाँ से तो लॉन्ग प्रेशर मिला था हमको, राइट। तो लॉन्ग प्रेशर मिलने का कारण क्या है, लॉन्ग ले लेना नहीं, इसका एक मॉक स्ट्रैटेजी होता है जो मैंने एक एग्जांपल से बताया आपको। मॉक स्ट्रैटेजी के कारण ये हो गया एक्सपायरी डे का मूव। एक्सपायरी डे के मूव में हमको थोड़ा बहुत पकड़ने को मिला, एक्सपायरी डे के अगला दिन, राइट। तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था ये वाले इस पॉइंट पे, ये कोई सेटअप नहीं था, यहाँ पे वापस एक्सपायरी था। एक्सपायरी से एक दिन पहले एक छोटा सा मूव आया, साइडवेज गया, एक्सपायरी के दिन एकदम डेड हो गया था मार्केट ये, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा मूव आया, अगले दिन यहाँ पे जो हुआ था फ्राइडे के दिन, एक बनाया था टॉप 24,600 के आसपास। एंड ये यहाँ पे सेटअप नहीं मिला, पर यहाँ पे लाइव मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आके ऑपरेटर के चाल समझा के कहा था कि 24,300 वापस आना है, प्रिंट होगा, वही डायरेक्टली प्रिंट हुआ। इसका रीज़न मैंने आपको ऑपरेटर के वीडियोस में समझा दिया है, 3 पार्ट है वीडियो, आपको समझा दिया कि कैसे हमने देखा ऑपरेटर के चाल पूरा। ओके, तो ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी के लिए अप्लाई कीजिए, डेमो के लिए अप्लाई कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप फुल वर्जन पे चले जाओ, पहले डेमो के लिए अप्लाई कीजिए, फ्री है वो, आपको 14 दिन का डेमो मिलेगा। एंड एक बार जब अप्लाई करोगे, आजकल क्या हो रहा है, सब लोग एक्सेल शीट जो है, गूगल फॉर्म जो है भर दे रहे हैं, मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया है, एक्सेल फॉर्म के हमको डेमो चाहिए, कोई बता नहीं रहा, बस गूगल फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये गलती मत करना, प्लीज़ इन्फॉर्म। आपका देखूंगा मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी, स्लॉट अवेलेबल है आपका डेमो के लिए, नहीं तो आपको अगले स्लॉट में आपको दे दूंगा डेमो, राइट। राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोई ये मत कहना कि ऑप्शन बायर के लिए कुछ सेटअप नहीं दिया। मैं बहुत आगे जाके जो सेलर्स के लिए काफ़ी दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा इसका कारण क्या है। ऑप्शन बायर के लिए गोल्डन सेटअप दिया। अब आपके हाथ में, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है, कुछ और प्रैक्टिस करना है, आपके हाथ में। ऑलराइट, thank you guys, I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing and take care.